मान लीजिए आपका एक दोस्त है राहुल, महीने का 75,000 रुपए कमाता है। सैलरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। छोटा सा बोला मैंने, लेकिन ये ट्विस्ट उतना ही छोटा है जितना टाइटैनिक में वो छोटी सी बर्फ की चट्टान थी। एक होम लोन चल रहा है, एक कार का लोन है, पर्सनल लोन भी है और साथ में उस नए चमचमाते आईफोन की ईएमआई भी चल रही है। इन सब की ईएमआई जोड़ दें तो हर महीने राहुल की जेब से 45,000 रुपए सिर्फ बैंक को जाते हैं। दोस्तों, राहुल सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, बॉस की डांट सुनता है, ट्रैफिक में घंटे बर्बाद करता है और इन सब मेहनत का आधे से ज्यादा हिस्सा सीधे बैंक मैनेजर की दिवाली बोनस में जा रहा है। मतलब राहुल पूरे महीने जो जी तोड़ मेहनत कर रहा है, उसमें से आधे से ज्यादा मेहनत वो अपने लिए नहीं बल्कि बैंक को अमीर बनाने के लिए कर रहा है। क्या आपको भी इस कहानी में अपनी या अपने किसी दोस्त की झलक दिखती है? रुकिए, सोचिए। हाँ, वो झलक थोड़ी ज्यादा साफ दिख रही है ना? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है। आजकल हमारे खून में एक नया वायरस घुस गया है, ईएमआई का वायरस, और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला माइंडसेट। होता क्या है, हमारे पड़ोसी ने नई कार ले ली तो हमें लगता है कि हमारी पुरानी कार में अब बेइज्जती हो रही है, मानो पुरानी मारुति 800 अब सडनली शर्म से सिर झुकाने लगी हो। ऑफिस में किसी ने नया फोन लिया तो हमें भी नया फोन चाहिए। हम लोन सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। और ये लोग कौन हैं? वो लोग जो खुद ईएमआई भर रहे हैं और आपसे जज होने का नाटक कर रहे हैं। ब्लाइंड करने वाली रियलिटी है ये। इंस्टाग्राम पर वेकेशन की फोटो नहीं डाली तो दुनिया गरीब समझेगी, इसलिए स्विट्जरलैंड घूमने के लिए भी 5 लाख का पर्सनल लोन ले लिया जाता है। और वो एल्प्स की फोटो के नीचे कैप्शन होता है वंडरलस्ट, जबकि असली फीलिंग होती है बैंकरप्ट। दोस्तों, इसे कहते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लिया गया लोन, यानी बैड डेट, बुरा कर्ज। बैंक हमेशा आपसे कहेगा, अरे सर, सिर्फ कुछ हजार की आसान ईएमआई है। बैंक का एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे मोहल्ले का वो दोस्त जो बोलता है, अरे यार बस एक पैग और फिर पता नहीं कैसे सुबह हो जाती है। लेकिन वो आपको ये पूरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे कि इस आसान ईएमआई के चक्कर में आप उन्हें असल कीमत से कई गुना ज्यादा ब्याज चुका रहे हैं। सच कहूं तो ये दिखावे के लिए ईएमआई पर महंगी चीजें लेना अमीरों की नहीं बल्कि गरीबों की निशानी है। जो सच में अमीर है वो कैश में भुगतान करता है, जो ईएमआई में जीता है बस वो अमीर दिखता है और बैंक को दिवाली का गिफ्ट देता रहता है। पैसे को लेकर एक बहुत गहरी बात समझिए, पावर विदाउट मैच्योरिटी इज वेरी डेंजरस। आप जिम जाएं और पहले ही दिन जोश में आकर 50 किलो का डंबल उठा लें तो क्या होगा? हाथ टूटकर नीचे आ जाएगा ना, और फिर 6 महीने तक जिम की जगह हॉस्पिटल की ईएमआई भरनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह पैसा एक पावर है। जब 18-20 साल के एक लड़के को बिना मेहनत किए क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख का फोन ईएमआई पर मिल जाता है तो वो उसे बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसने वो पैसा घिस-घिस कर नहीं कमाया है। उसे पैसे की वैल्यू नहीं पता। असली मजा तो तब होता है जब खुद की मेहनत की कमाई से कुछ खरीदते हो, तब उस चीज को छूते भी डर लगता है। जब तक आप दिमागी तौर पर अमीर नहीं बनते, तब तक बैंक का दिया हुआ ये कर्ज आपके लिए एक श्राप है। तो क्या सारे लोन बुरे होते हैं? क्या हमें कभी लोन लेना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं लोन का दुश्मन नहीं हूँ, मैं बेवकूफी से लिए गए लोन का दुश्मन हूँ। फर्क समझिए। दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेस खड़े हुए हैं वो बैंक के लोन से ही हुए हैं। इसे कहते हैं गुड डेट, अच्छा कर्ज। ये वो लोन होता है जिसका इस्तेमाल आप पैसे से पैसा कमाने के लिए करते हैं, जैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना। और कुछ लोन हमारी जायज जरूरतों के लिए होते हैं, जैसे एजुकेशन के लिए। फर्क बहुत सीधा है। बैड डेट आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है और आपको गरीब बनाता है, जबकि गुड डेट आपकी जेब में पैसा वापस लाता है। सिंपल लैंग्वेज में, एक आपको फोटो देता है, दूसरा पैसा देता है। आप चुनिए। अगर आप इस वक्त ईएमआई के बोझ तले दबे हैं तो आज से मेरी ये 2 बातें याद रखिएगा। पहला, अपने खर्चों पर लाइफस्टाइल लॉक लगा दीजिए। जब तक आपके लोन चुकता नहीं हो जाते तब तक एंटी अपग्रेड डिसिप्लिन में रहिए, यानी कोई नया फोन नहीं, कोई लग्जरी ब्रांड नहीं और कोई दिखावा नहीं। मान लीजिए आपका पुराना फोन अभी भी काम कर रहा है तो वो काफी है। विराट कोहली भी पुराने बैट से ही शतक लगाता था जब तक स्पॉन्सर नहीं मिला। दूसरा, भोग से पहले योग आता है। अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए तो पहले मेहनत की आग में खुद को तपाइए। जिस दिन बैंक बैलेंस में सच में करोड़ों रुपए हो, उस दिन शौक पूरे कीजिए। तब आपको किसी से अप्रूवल या 700 रुपए देकर इंस्टाग्राम का ब्लू टिक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लू टिक के लिए पैसे देना ऐसा है जैसे आप खुद को ही दादा बोले। रियल रिस्पेक्ट तो काम से मिलती है। ताकतवर इंसान का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। दोस्तों, आपका लोन सिर्फ एक नंबर है, लेकिन आपकी जिंदगी एक फीलिंग है। हर बार जब आप अपने लोन की एक ईएमआई चुकाते हैं तो आप सिर्फ बैंक को पैसा वापस नहीं कर रहे होते, आप अपने फ्यूचर का एक हिस्सा वापस ले रहे होते हैं। आप अपनी आज़ादी और अपनी रातों की नींद वापस खरीद रहे होते हैं। और यकीन मानिए, वो नींद किसी भी आईफोन से ज़्यादा कीमती है।
इन लोन्स के बोझ के तले दबकर जिंदगी बहुत छोटी सी लगने लगती है। इसलिए दिखावे की दुनिया से बाहर निकलिए और अपनी फाइनेंशियल आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दी है तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो ईएमआई के जाल में फंसा है। और हाँ, वो दोस्त जो हमेशा बस ईएमआई ही तो है यार बोलता है, उसे तो जरूर भेजिए। क्या पता उसका एक शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। कमेंट्स में बताइए कि आप सबसे पहले अपना कौन सा लोन खत्म करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चमकते रहिए।